अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने फ़रमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं बीफ स्पैगेटी, बीफ बॉल्स विद स्पैगेटी बन रही है, जो हमारे पास बेक पार्लर है। और आपको पता है कि बेक पार्लर से मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई भी ऐसी रेसिपीज़ जो हो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। वो एक तो पैकेट्स के ऊपर आपको पता लिखी ही होती हैं, और उसके अलावा कुछ ना कुछ अपनी भी थोड़ी बहुत रेसिपी उसके अंदर शामिल करके मैं मज़ेदार करके इसको बना रही होती हूँ। तो बेक पार्लर की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास यहाँ पर है, जो आपको पैकेट के अंदर बारबेक्यू वाले मसाले के साथ आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने मसाले भी इस्तेमाल करके आप उससे भी बना सकते हैं। इनके सॉसेस भी बड़े ज़बरदस्त है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है। ये सारी रेंज जो है ये बेक पार्लर की है। और हमेशा जब भी बेक पार्लर अपनी कोई भी रेंज निकाल रहा होता है तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहा होता है कि वो जो भी उनकी प्रोडक्ट्स है वो अच्छी आला क्वालिटी की हो, उसकी कोई कंप्लेन ना आए, और वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। वो नहीं होता है कि लोग कहते हैं हम अपनी चीज़ लेके आगे, लेकिन उसके बाद कोई खाए किसी को कुछ भी ये नहीं। लेकिन बेक पार्लर ने हमेशा इस चीज़ का ख्याल किया गया है। ठीक है जी। तो आज हम बना रहे हैं बीफ बॉल्स विद स्पैगेटी, जो बेक पार्लर से बनेंगे, और चिली हनी रैप्स बनेंगे जो हम यहाँ पर चिकन के साथ बनाएंगे। तो जल्दी से अज़ा नोट कीजिएगा। पहले हम बना रहे हैं जो बीफ बॉल्स बन रहे हैं जिसको हमने ओवन में बेक करना है, तो उसके अज़ा नोट कीजिएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बीफ का कीमा आधा किलो चाहिए, 1 अदद अंडा चाहिए, प्याज चाहिए तकरीबन 1 अदद, लहसुन की जवे 10 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, और एक पैकेट हमें चाहिए, 1 कप के जितनी हमें चाहिए यहाँ पर स्पैगेटी, जिसको हम बॉयल करेंगे जो बेक पार्लर की। सॉस के लिए उबले हुए टमाटर 1 पाव चाहिए, गोल मिर्चें 6 अदद चाहिए, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, काली मिर्च कलौंजी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, और बारीक कटी हुई अदरक जो चाहिए वो चाहिए 1 खाने का चम्मच। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं आप बीफ बॉल विद स्पैगेटी, जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। बेक पार्लर का टोमेटो केचप भी है, और बेक पार्लर के जो यहाँ पर हम नूडल्स का इस्तेमाल करें वो भी। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, स्पैगेटी ले सकते हैं, राइस नूडल्स ले सकते हैं, नूडल्स ले सकते हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास कीमा, और इसको तो खैर मैंने बॉईल करने रखा है, पानी यहाँ पे रख दिया है। तो ये जाएगा चॉपर के अंदर, और इसको बहुत अच्छे से हमने बारीक करके पीस लेना है। ठीक है, बारीक पीस लेंगे, और इसके बाद इसके हम बनाएंगे बॉल्स बनाकर हम रखेंगे इसको ओवन के अंदर, ताकि ये बेक हो जाए। तो यहाँ पर रखते हैं सारी चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं डालूंगी कीमा, ठीक है, बीफ का कीमा आधा किलो। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर काली मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के, 10 जवे मेरे पास है यहाँ पर लहसुन के, ये मैं डाल दूंगी साबुत लहसुन। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक डाल दूंगी, बल्कि आधी चाय का चम्मच, सॉरी। ये 1 अदद प्याज है, प्याज को चॉप करके इसके अंदर डालती हूँ। अंडा भी हम इसी में शामिल कर लेंगे, पहले प्याज को चॉप करेंगे, चॉप करके प्याज भी इसी में डाल देते हैं, और बाद में इसकी सॉस जो तैयार होगी वो उसकी अलग मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर ले लेती हूँ मैं नाइफ़ को, बस ऐसे ही मोटा मोटा आप काट के डाल दीजिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, बॉल बनाने हैं, और इसके बाद ओवन में जाएंगे। इस तरह से आपने इसको ये देखिए, इसको इस तरह से ये अब जो है इसमें हम पीस लेते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ज़रा सा देख लीजिएगा कि ताकि ये किनारों पे लग जाता है तो कीमा तो वो सही तरह से पिसता नहीं है। इसको बस थोड़ा सा और बारीक पीसेंगे।
और इसी के अंदर अंडा शामिल कर लूँगी। निकालते हैं। ये पूरा कीमे का जो पूरा मिक्सचर है ये तैयार हो गया। इसके बनाएंगे छोटे छोटे बॉल्स। बॉल्स बनाने के बाद ट्रे को ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद छोटे छोटे बॉल्स उसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ रख देंगे ओवन में इसको बेक करने के। बेशक आप 180 सेंटीग्रेड पे रख लीजिएगा। बस थोड़े से ये रेडी हो जाएंगे। इतनी देर में हमारे पास ये सॉस की अज्जा सॉस तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है पानी बॉयल होने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें नमक और ऑयल डाल दीजिएगा ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अच्छा जी, हम ले रहे हैं चाइनीज़ वाली नूडल्स। कोई भी आप ले लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसको आपने, आप चाहे तो बड़े बड़े पीसेस करके इसके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा सा हमेशा ये होता है कि जब आप खाएं तो इजीली आप इसको खा सकें, ये ना कि वो आपके हाथों से मतलब गिर रही हो। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया। चलें जी, ये हमने डाल दी। यहाँ पर एग नूडल्स थी मेरे पास, ये एग नूडल्स डाल दी, जो चाइनीज़ नूडल्स होती है एग नूडल्स। बस इसको बॉयल करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको उबालना है। उसके बाद इसका पानी फेंकना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको नल वाले पानी से निकाल कर 1 टीस्पून की तरह इसमें ऑयल लगा देंगे ताकि ये जो है ना एक दूसरे से जुड़े ना। तो जब तक ये इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, अभी फ़ौरन नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनको निकाल लेते हैं पूरा इसका मिक्सचर और वो फिर इसको जाएगा देखो। इसको यहाँ निकालते हैं। बड़ा सॉफ्ट सा पिस चुका है और इसको हमने जो पीसा है तो उसको बहुत अच्छे से चॉपर को चलाया है। इसलिए चॉपर को अच्छे से चलाया है, अगर ये सही तरह से पिसेगा नहीं तो क्या होता है, क्रैक पड़ जाते हैं, फट जाते हैं इसके बॉल्स ना। तो आपने इसको बहुत अच्छे से पीसना है। ये देख लीजिएगा, ये वापस यहाँ रख देते हैं। छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाने हैं। थोड़ा सा इसमें डालते हैं ऑयल ताकि हाथों पे से ये जुड़े ना। अब आपने हल्का सा ऑयल लेना है और इसके हम छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे, इसलिए कि हमने इसको जो बनाना है स्पैगेटी के ऊपर डालना है, तो उसके लिए हमने बिल्कुल छोटे बॉल चाहिए। अच्छा, ये बाकी जो कीमा बचता है तो आप इसके बड़े ज़बरदस्त से कबाब बना सकते हैं, बहुत अच्छे से कबाब बन जाएंगे। आपने बर्गर बन बनाना है तो उसके अंदर पेटी जो बनते हैं वो आप इसके बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, बस ये ओवन में जाएगा बेक होने के लिए। इसी तरह से इसको बनाते हैं, छोटे छोटे से बॉल ट्रे में रखेंगे, ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से बेकिंग के लिए रख देंगे। ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, इसी तरह से बॉल्स बनाकर हमने रखने हैं इसको ओवन में, जब तक ये मैं ड्यूरिंग ब्रेक ये काम करूँगी। और ऐसा करते हैं कि इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हमने बीफ बॉल्स जो है वो तैयार कर ली है। अब ये जाएंगे ओवन में। और कोई भी आप डिश ले लीजिएगा, आपके घर में ओवन प्रूफ डिश होती है, वैसे ओवन की भी डिश होती है,
उसके अंदर आपने इसको डालना है और इसके बाद आपने इसको बेकिंग के लिए रखना है। तो हल्का सा मैं इसको ग्रीस ज़रूर करूँगी, आपको पता है ये फिर ये होता है कि नीचे चिपक जाते हैं। हल्का सा यहाँ पे आपने ग्रीस कर लेना है इसको थोड़ा सा, ताकि चिपके ना, ठीक है। ये देख लीजिए, चलें जी, ये अब बॉल्स इसके ऊपर रखते हैं। यहाँ पर हल्का सा आपने इसको दोबारा से वो कर लीजिएगा, वरना वो शेप जो है ना इसका ख़राब हो जाएगा। अंडा भी डाल दिए, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, लहसुन डाला है, प्याज डाला है, ठीक है। और इसके अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर वगैरह कुछ ऐसा नहीं डाला, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आपने इसको छोटा छोटा सा साइड पे आपने इसको, ये देखो अभी आराम से बेक हो जाएंगे। फिर सॉस के साथ इसको हमने करना है तैयार। ज़रूरी नहीं कि पूरे आपने फुल डन इसको करना है, पकाना है। आप बेशक सॉस के साथ भी इसको थोड़ा सा पका लीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। चलें जी, ये तो हो गया। अभी इसकी सॉस की तैयारी है और यहाँ पर हमारे राइस नूडल्स जो हैं वो हो रही हैं तैयार। बस आपने इसको मिक्स कर लीजिएगा, वरना जुड़ जाती हैं तो फिर ठीक है जी, ये जुड़ जाती हैं। चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पर रखते हैं इसको। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बेक पार्लर की बहुत सारी रेंज यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर आपको खौंसा नज़र आ रहा है, जो बेक पार्लर का खौंसा है, जिसे 4 in 1 है, जिसको मैं आपको कहूँगी कि आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। अब आप लोगों ने खौंसे जो हैं घर में बनाए, खाएं, मज़े लेके, आपको बहुत सस्ते ही पड़ेंगे। हर चीज़ इसके अंदर है, इसमें 4 in 1 है, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि 4 चीज़ें इसके अंदर है। आपको इसमें नूडल्स भी मिलेंगे, साथ में आपको चिकन करी का भी मसाला मिलेगा, चिकन का भी मसाला मिलेगा, साथ में आपको इसमें चाट मसाला मिलेगा, उसके अलावा लजानिया है, और यहाँ पर कलर मैक्रोनी भी है, आप देख सकते हैं कलरफुल है। साथ में आपको बारबेक्यू मैक्रोनी मिलेगी, बारबेक्यू मैक्रोनी बोटी भी मिलेगी, और इसके अलावा यहाँ पर आपको चिली सॉस, सोया सॉस, ये सारी रेंज जो है आपको बेक पार्लर देगा, जिसमें ग्रीन चिली सॉस भी बड़ी मज़ेदार सी है। तो अपने घर में पूरी रेंज ला के रखें और इन्जॉय करें। कहते हैं ना, रेस्टोरेंट के मज़े जो हैं अब आपने घर में लेने, आपने होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसको हम ज़रा सा यहाँ पर ड्रेन आउट करते हैं, पानी में से निकाल लीजिएगा थोड़ा सा। फ़ौरन आपको पता है ये ज़रा राइस नूडल का ये होता है, जुड़ना शुरू हो जाती है। चलें जी, इसको एक बार पानी से निकाल लिया। अब ये है कि जुड़ेगी नहीं। सॉस की तैयारी करते हैं यहाँ पर। और खैर अज्जा तो मैंने आपको बता ही दी क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और क्या डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी सॉस तैयार करते हैं। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ऑयल, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा फ्रेश, यहाँ पर है हमारे पास जिंजर, अदरक डालेंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है इसको बारीक करते हैं चॉप, यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना। बड़ा अदरक का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप अमूमन हम दोनों जिंजर गार्लिक को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, खाली जिंजर का भी आपको बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। चलिए ये हम इसमें डालते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इसको बस फ्राई कीजिएगा। ज़ाहिर है तो इसमें कलर तो आएगा नहीं, बाकी ये कि हमने इसको ऐसे फ्राई करना है। यहाँ पर
मेरे पास है ये कड़ी पत्ते 2-3 डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें नमक चला जाएगा, या साइड पे रखते हैं। गोल वाली मिर्चें ये डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कलौंजी चली जाएगी, ठीक है, कलौंजी। अब इसको थोड़ा आपने, चलें जी, साइमा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा। कैसी हो साइमा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हो रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक। चलें जी, आप लोगों को भी मुबारक हो, जुमे का खूबसूरत दिन आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। आपके शो की तारीफ करनी थी रिदा, बहुत अच्छा आप शो करती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज हमारे लिए लेकर आती हैं और बहुत इजी, और सबसे बड़ी बात कि किचन के बजट में से निकल आती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? रिदा, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, वो जो ये एनेक्स की पिज़्ज़ा पैन इलेक्ट्रिक है, आप प्लीज़ हमें उसमें पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये आपने मुझे ताकि पहले भी, हमारे लिए आसानी हो जाए। मैंने ना बस मार्केट से लिया है ये पिज़्ज़ा अच्छा। पैन, लेकिन ना अभी तक बनाया नहीं। मैं चाह रही हूँ कि मैं शो में एक लाइव देख लूँ बनाना कैसे बनाते हैं, फिर मैं उसको फॉलो करूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उसके साथ एक बुक मिलती है, उसमें भी पूरी डिटेल्स लिखी होती है। और उसके अलावा कुछ सिंपल है बिल्कुल, आपने इसको बस ऑन करना है, आपने पिज़्ज़ा का पूरा तैयार करना है और उसके अंदर डालकर आपने उसको ढक देना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चले, फिर भी अगर आप कह रहे हो तो ज़ाहिर है हम या फिर आपको बता देंगे ताकि आप उसी रेसिपी को उसी तरह से फॉलो करें। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ मैंने ये चीज़ें जो डाली हैं, अब पिसे हुए टमाटर थे वो मैंने इसमें डाल दिए, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको रख दिया थोड़ा पकने के लिए। ये सॉस इसके अंदर तैयार हो रही है, लेकिन इसके अंदर हमने डालना है, यहाँ पर हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप, वो भी आधा कप डलेगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो रहा है, बॉल्स हमारे रेडी हो रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमने सॉस तैयार करनी थी, जो हम बना रहे थे बीफ बॉल विद स्पैगेटी बेक पार्लर की, उसके लिए मैंने सारा रेडी कर लिया। अब इसके अंदर जाएगा टोमेटो केचप। यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर का मज़ेदार किस्म का टोमेटो केचप, जो रियल टोमेटो से तैयार किया गया है, और इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है, इसमें कोई केमिकल ऐसी चीज़ें नहीं है। तो आपको पता है बच्चे हमारे बड़े शौक से खाते हैं टोमेटो केचप, तो इसमें डाल रही हूँ बेक पार्लर का टोमेटो केचप, ठीक है, आधा कप के जितना मुझे चाहिए ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा जी, बॉल्स को तो हमने रखा हुआ है, ओवन में बेक हो रहे हैं। जब तक वो बेक हो रहे हैं तो ये सॉस तो हमारी रेडी होगी है। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जो पहले निकालेंगे उसके अंदर स्पैगेटी, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये जाएगा, ठीक है। अब इसको तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, इसलिए हमें जो इंतज़ार करना है, यहाँ पर इसका जो बॉल्स इसके जो है वो बेक हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद इसका कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे और ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये हो रहे हैं रेडी। तो मैं इसको फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करूँगी, इसी तरह से छोड़ देती हूँ जब तक ये बेक हो रहे हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे जो रैप्स बन रहे हैं, उसका मैं आपको बता देती हूँ। चिकन चिली रैप्स जो बन रहे हैं उसके अज्जा आपको पहले बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले बोनलेस चिकन आधा किलो, 6 अदद हमें चपाती चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, मायनीज़ आधा कप चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, स्लाइस में कटिंग की हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और शहद चाहिए इसके अंदर हमें तकरीबन आधा कप लेते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को यहाँ फ्राई करेंगे काली मिर्च और उसके साथ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जा रहा है ऑयल, 4 टेबल स्पून की तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने लहसुन को चॉप करना है, चॉप करके लहसुन इसमें डालेंगे, ये देख लीजिए। चलें जी, चलें थोड़ा सा ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करें जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है। और इसमें जाएगा लहसुन, और साथ में मेरे पास है चिकन के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च नमक लगा के आप पहले इसको रख लीजिएगा।
अच्छा जी, ये मेरे पास चिकन है। इसके अंदर आपने काली मिर्च आधी चाय का चम्मच और थोड़ा सा नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे इसको आपने मिक्स करना है। थोड़ा सी ये मैं इसमें क्रश वाली चिली डाल देती हूँ। और जैसे ही लहसुन फ्राई होगा इसके अंदर ये डालकर इसको मैं कवर करूँगी ताकि गल जाए। ठीक है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको ढक के रखते हैं ताकि इसी पानी के साथ चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाए। और बाकी की मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जिंजर सॉस जो हमने बनानी है उसका भी आपको बता देती हूँ। अब दोबारा से इसका चूल्हा जलाएंगे और हल्की आग पे इसको रखेंगे। इसको करते हैं यहाँ पर कवर। ओ सॉरी, ये इसका ये नहीं है, इसका ये इसका है और इसका कवर यहाँ पर है। यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं, बस हल्की आग पे छोड़ देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये शहद है और साथ में मेरे पास अदरक है। अदरक को बारीक कटिंग किया हुआ, इसको हल्का सा हम इसके साथ पका लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए। जब रैप्स को हम बनाएंगे, ठीक है, चलिए जी इस साइड पे रख देती हूँ। वैसे भी ये जगह मेरे पास खाली है, इसमें रख लेते हैं। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये अदरक जाएगी बारीक कटी हुई। ठीक है, हल्का सा एक थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, हाफ़ टी स्पून से भी कम। इसके अंदर ये शहद चली जाएगी। थोड़ी सी हम काली मिर्च भी इसमें डाल देते हैं, सॉस सी बन जाएगी। यहाँ पर चिकन जैसे रेडी होगा, ये मेरे पास पड़ी हुई है टोटी चपातियाँ। ठीक है, चपातियों के अंदर डालेंगे। शिमला मिर्च को स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं, जो इसके अंदर हमने रैप्स करने हैं। तो ऐसा करते हैं, क्या ब्रेक पे जाना है? अच्छा जी, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर स्पैगेटी और स्पैगेटी के ऊपर जो हमने बीफ बॉल्स बनाए थे वो रख दिए। और ये जो सॉस बड़ी मज़ेदार वाली सॉस है, ये मैंने इसके अंदर अभी डाली नहीं थी। मैंने कहा जब वापस आएंगे तो आपके सामने ही डालेंगे। कड़ी पत्ता भी है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर कलौंजी डाल दी, कुटी हुई मिर्चें डाल दी। मतलब हमेशा आपने देखा होगा कि मेरी थोड़ी सी जो रेसिपी है ना, वो थोड़ी सी फ्यूजन होती है। इसमें देसी और कॉन्टिनेंटल मिक्स वाला होता है। तो उससे ये होता है कि हमारा जो ओरिजिनल जो टेस्ट होता है ना, वो उसमें आ जाता है, तो खाने का मज़ा आता है। ठीक है, ये मैंने सॉस डाल दिया है, ये देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा हरा धनिया। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं इसका भी पानी फेंक देगा, मुझे इसकी भी टेंशन थी। चलें जी, ये हो गया रेडी। थोड़ा सा डालते हैं हरा धनिया। चलें, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। जो मैंने आपके सामने काली मिर्च और नमक के साथ, ये इसके अंदर डालते हैं हम शिमला मिर्च और प्याज। ठीक है, शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया। इसको भी एक कटिंग कर लेती हूँ। चलें जी, ये डालते हैं। थोड़ा सा इसमें आपने हरा धनिया डाल देना है। और अपनी जो हमने बनाई हुई चपाती, अगर चाहें तो हल्का सा आप उसको फ्राई कर लें, बड़ी अच्छी लगेंगी। चाहे तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ तवा, और तवे में थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर तवे से थोड़ी सी चपाती को दोबारा तक फ्रेश हो जाएंगी। और ये जिंजर सॉस भी रेडी है, मैं भी आपको इसका भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या चाहिए था मुझे, ये ले लेते हैं। ये शिमला मिर्च, प्याज, चिकन, ये हमने सारा इसको मिक्स करके रख लिया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा।
ये हमने रेडी कर लिया इसको कैप्सिकम के साथ। यहाँ पर है मेरे पास ये टॉर्टिलास। ये देखिए, अब आपने इसको ऐसे चाहिए तो ऐसे रैप कर ले। मैं आपको बताती हूँ, चाहे तो हल्का सा ऑयल लगाकर आपने तवे पे भी इसको कर लेना है। ये चीज़ों का तो काम ख़त्म हो गया मेरा, इनको साइड पे रखती हूँ। ये भी ख़त्म। बस ये मैंने शहद के अंदर अदरक को थोड़ा सा आपने क्या, इसमें काली मिर्च ज़रा सी डाल दीजिएगा, अदरक, और उसके साथ एक ज़रा सा ऑयल, ये इसमें डाल देती हूँ नमक। ये जो हमारी ये सॉस है बड़े मज़े की लगती है सॉस, ये देख लीजिएगा। आपने चिकन लेना है, इसके ऊपर आपने डालनी है मायोनीज़ इस तरह से, ठीक है। मायोनीज़ आपने लगानी है, इसके ऊपर आपने डालना है चिकन, ठीक है। ये आपने लंबाई में इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह से आप इसको रैप कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप इसके अंदर इस तरह से, ये देखिए, मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, उसमें आपको बता देती हूँ। टूथपिक लगा लेंगे और हल्का सा आपने अगर इसको ऑयल के साथ करना है तो ऑयल कर लीजिएगा इसके अंदर थोड़ा सा। नहीं, और ये देखें, तो चिकन का एक पीस और थोड़ी सी इसके अंदर शहद, ये देख लीजिए। यहाँ पर ये जो मैंने सॉस बनाई है जिंजर वाली, ये इसके ऊपर जाएगी। ये बड़ी मज़े की लगती है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। चलो, अब इसको आपने इस तरह से रैप कर देना है। और जिस तरह से मैंने कहा है कि हल्का सा आप इसको चाहें तो ऑयल के साथ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, मुझे लग रहा ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया है। इस तरह से अब दोबारा आप इसे चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर टोमेटो केचप है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दें। बेक पार्लर का टोमेटो केचप है, मायोनीज़ है, इस तरह से लगाकर बड़े मज़े से ये रैप्स तैयार हो जाएंगे। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। अब बच्चों के साथ बड़े भी ज़रा होता है ना, बाज़ दफ़ा शाम के टाइम पे या फिर कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो कुछ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारी स्पैगेटी और जो हमने बनाई है, हमने बीफ बॉल्स विद स्पैगेटी तैयार किया है। बेक पार्लर के अपनी ली थी स्पैगेटी, मैंने एग नूडल्स लिया था। आप मैक्रोनी भी ले, आपकी मर्ज़ी है जो भी ले लें, ठीक है। लेकिन आपने बेक पार्लर की प्रोडक्ट लीजिएगा, ताकि आपको पता है कि एक नाम है, एक उनकी मेयार है उनका, तो हमेशा ये कोशिश कीजिएगा अच्छी वो ले। अच्छा जी, इसको भी एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो दोबारा हमने इसको हल्का सा ऑयल से किया तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, दोबारा एक दफ़ा इसको यहाँ पर इस तरह से आप रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, मायोनीज़ डाल दीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। मायोनीज़ के साथ ये जो हमने बनाई है जिंजर हनी सॉस, ये डालेगा और दोबारा आपने इसको इस तरह से रैप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक टूथपिक लगा लेंगे और ये मज़ेदार से ही हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, मज़ीद बाकी भी तैयार करते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीफ बॉल्स विद स्पैगेटी। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 10 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, स्पैगेटी 1 कप, सॉस बनाने के अज्जा, उबले और पिसे टमाटर 1 पाव, गोल लाल मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, टोमेटो केचप 1 कप, तेल आधा कप, कलौंजी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले ग्राइंडर में बीफ का कीमा, नमक, काली मिर्च, लहसुन, प्याज और हरा धनिया डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें अंडा शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद बॉल्स बना लें। फिर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। पैन में स्पैगेटी को उबाल लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके बारीक कटी अदरक डालें। खुशबू आने लगे तो उसमें गोल लाल मिर्च और कड़ी पत्ते शामिल कर दें। उसके बाद उबले और पिसे टमाटर, टोमेटो केचप, कलौंजी और नमक डालें। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। आखिर में स्पैगेटी पर बीफ बॉल्स और सॉस डालकर सर्व करें। हनी चिली पेपर रैपिड।
अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, चपातियाँ 6 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद, म्यूनीस आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, स्लाइस में कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शहद आधा कप। तरकीब: पहले बोनलेस चिकन को लंबाई में काट लें, अब इस पर काली मिर्च और नमक लगाकर 10 मिनट रख दें। फिर तेल गर्म करके कटा लहसुन फ्राई करें और इसमें चिकन डाल दें। चिकन गल जाए तो उसमें शिमला मिर्च और प्याज मिलाकर चूल्हा बंद कर दें। अब इस पर नींबू का रस शामिल कर दें। उसके बाद शहद में कुटी काली मिर्च और कटी अदरक डालकर मिक्स कर लें। फिर चपातियों पर मेयोनीज लगा दें। उसके बाद चपातियों पर तैयार चिकन और शहद पर डालकर लपेट लें। बीफ बॉल्स विद स्पैगेटी। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 10 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, स्पैगेटी 1 कप, सॉस बनाने के अज्जा: उबले और पिसे टमाटर 1 पाव, गोल लाल मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, टोमेटो केचप 1 कप, तेल आधा कप, कलौंजी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। मज़ेदार से बीफ बॉल्स विद स्पैगेटी जो हमने बनाई बेक पार्लर की रेसिपी से, और साथ में बनाए हैं हनी चिली रैप्स बने हैं, जिसके अंदर मैंने जो हनी की सॉस बनाई थी, जिंजर को बारीक बारीक चॉप कर लिया और हनी जो शहद था उसको हल्का सा गरम किया, जिंजर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसके अंदर वो डाली, थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के वो इसके अंदर डाल दी। ठीक है, तो जो हमने पहले फर्स्ट जो रेसिपी थी वो जो हमने बीफ बॉल्स बनाए थे उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिया था कीमा लिया था बीफ का आधा किलो, उसके अंदर एक प्याज डाला था, थोड़ा सा हरा धनिया डाला था, साथ में 4 से 6 जवे लहसुन के, नमक और काली मिर्च डालकर उसको बारीक पीस लिया था। उसके बाद जब वो पीस चुका फिर मैंने 1 अदद अंडा शामिल किया, अंडा शामिल करके उसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाए, ट्रे को ग्रीस किया, उसके अंदर बॉल्स रखे, बॉल्स को मैंने ऑयल थोड़ा सा लगाया और इसको हमने बेक कर लिया। ठीक है, सॉस इस तरह से की थी कि 1 पाव टमाटरों को बॉईल किया, उसका छिलका उतार लिया, छिलका उतार के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा आपने ऑयल डाल लेना है, तकरीबन आप ले लीजिएगा 3 से 4 टेबल स्पून कितना आपने ऑयल गर्म करना है, वो डालिएगा। उसके अंदर आपने कड़ी पत्ता डालना है, साथ में आपने गोल मिर्चें डालनी है और इसके साथ आपने क्या करना है, पिसे हुए जो टमाटर थे वो डाल दीजिएगा और ज़रा सी आपने कलौंजी डाल देनी है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दीजिएगा। जब वो देखिएगा थोड़ा सा ड्राई हो गया, आपने बेक पार्लर का टोमेटो केचप लेना है, वो टोमेटो केचप इसमें डाल दीजिएगा और चूल्हा बंद कर दीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। और फिर आपने डिश के अंदर आपने निकालनी है स्पैगेटी, उसके अंदर आपने बॉल्स निकालने हैं, सॉस डालनी है और हरा धनिया डाल के आप उसको सर्व कीजिएगा। अच्छा जी, जो अभी मेरे बाद जो शो हो रहा है वो है आपदा का, और आपदा बना रही अपसाइड डाउन कीवी ट्रैफल बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा, और साथ में बना रही है साग गोश्त। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना और ये आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। और एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ, हमारा एक्सपो भी हो रहा है 15 और 16 फ़रवरी को हो रहा है, तो आप लोगों को दावत देते हैं कि आप लोगों ने आना है। वहाँ पर आपको पता है लाइव कुकिंग होगी और बहुत सारा आपको मौका मिलेगा वहाँ पे शॉपिंग का, गिफ्ट जीतने का, और वहाँ पे कॉन्सर्ट भी होगा जो कश्मीर बैंड आ रहा है और सजाद अली आ रहा है। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। उस वक्त मुझे मीटिंग को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।